हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 दोनों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 है इज in figure 6.37 triangle ABE is congruent to triangle ACD. Show that triangle ADE is similar to triangle ABC. हमें यहाँ पे फिगर गिवन है 6.37। इसमें हमें ट्राइंगल ABE जो है ये कंग्रेंट गिवन है ACD के, और हमें शो करना है कि दिस ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। मीन्स ये छोटी वाली ट्राइंगल को हमें सिमिलर लेके आना है ABC के। फाइन। सो देखिए, जो हमें गिवन है और जो हमें प्रूव करना है ये सब कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिया। ट्राइंगल ABE इज कंग्रेंट टू ACD, ये हमें गिवन है, और प्रूव क्या करना है ADE को सिमिलर टू ABC, और प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम अपना। देखिए, ये जो छोटी ट्राइंगल है और ये जो बड़ी ट्राइंगल है इन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो एक एंगल तो मुझे नज़र आ रहा है जो कॉमन है दोनों में, ये वाला एंगल, एंगल A। फाइन। ये ADE में भी है और ABC में भी है। फाइन। सो अब हमें कुछ और साइड्स को देखना पड़ेगा जो प्रोपोर्शनल हो। तो अगर मैं यहाँ पे प्रूव कर दूँ दैट AE अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB, तो SAS के साथ ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगी ट्राइंगल्स। ठीक है। AE जो है ये छोटी ट्राइंगल की साइड है और AC जो है ये बड़ी ट्राइंगल की साइड है। तो AE अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB के इक्वल प्रूव करने पर ये जो है ट्राइंगल हमारी सिमिलर हो जाएंगी। फाइन। तो वो कहाँ से आएगा? अब हमें जो गिवन है उसी से हम हिंट लेते हैं। हमें गिवन क्या है कि ट्राइंगल ABE जो है दिस इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। तो हमें पता है कि जब दो ट्राइंगल्स कंग्रेंट होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। फाइन। तो यहाँ पे भी अब हम साइड्स को यूज़ कर पाएंगे। ABE की AE साइड को हम AE साइड को हम क्या लिख पाएंगे? इक्वल टू ACD की AD साइड के। फाइन। इस तरह से लिख पाएंगे। आप यहाँ से भी हिंट ले सकते हो। AE इज इक्वल टू AD। फाइन। बाय CPCT, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स जो हैं उनको हम इक्वल लिख पाते हैं जब हमारी दो ट्राइंगल्स जो हैं ये कंग्रेंट होती हैं। फाइन। एक हमने AE को AD के इक्वल लिख दिया। दूसरा मैं यूज़ करूँगी AC, ये ABE की साइड AB और ACD की साइड AC। फाइन। सो ये भी दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC। फाइन। तो आप चाहे फिगर से देखो चाहे यहाँ पे आपको जो गिवन है उससे आप देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। फाइन। तो ये भी सेम रीजन से ही आया, बाय CPCT। फाइन। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये भी ट्राइंगल्स के जो कंग्रेंट हैं, तो हम इक्वल लिख पाएंगे इनको। ठीक है। अब देखिए, मुझे रेशो चाहिए था AE अपॉन AC। फाइन। तो AE अपॉन AC आ सकता है अगर मैं AC को इस तरफ से लिख दूँ और AB को इस तरफ से, है ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि AB और AC आपस में इक्वल हैं। तो चाहे ये पहले आए चाहे ये पहले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब हम इसको मार्क कर देते हैं नंबर 1 एंड इसको नंबर 2। इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। फाइन। सो दिस इज AE अपॉन AC इक्वल में AE अपॉन AC इक्वल में AD अपॉन AB। फाइन। AD अपॉन AB। तो क्या आ गया हमारे पास? AE अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB। ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC जिनको हमें सिमिलर प्रूव करना है, वहाँ पे हम लिख देंगे कि AE अपॉन AC रेशो को हमने इक्वल प्रूव कर दिया AD अपॉन AB में, प्रूव्ड अबव। हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया है कि ये किस तरह से इक्वल है, और साथ में एक एंगल जो है हमारा वो कॉमन था। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A विच इज़ कॉमन हेयर। फाइन। दोनों ट्राइंगल्स में आप देख सकते हो फिगर में ADE में A एंगल आ रहा है और ABC में भी A एंगल आ रहा है, और साथ में रेशोज जो हैं AE अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB, ये भी इक्वल है। तो SAS के साथ ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगी सिमिलर फिर, है ना। देयरफॉर बाय SAS, है ना, क्योंकि जो साइड्स को हमने रेशो इक्वल प्रूव किया है उन्हीं के बीच का इंक्लूडेड एंगल ही हमारा इक्वल है। फाइन। सो SAS के साथ हमारी ये जो ट्राइंगल ADE है दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। विद दिस क्वेश्चन इज ओवर। अब हम 7th क्वेश्चन करेंगे अपना। क्वेश्चन 7 इज इन फिगर 6.38
Altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at the point P. Show that these triangles are similar. Fine. इसके 4 पार्ट्स हैं. इसमें हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है. गिवन क्या है हमें 6.38 यहाँ पे है फिगर हमारी. तो यहाँ पे जो अल्टीट्यूड्स हैं AD एंड CE ट्राइंगल ABC के ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P के ऊपर. अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? जो परपेंडिकुलर्स होते हैं, मींस जो बेस पर जाकर के 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. फाइन. सो ये चीज़ें हमें गिवन है, तो ये हमें सब कुछ ये जो है प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल्स को. तो जो जो हमें गिवन है और जो प्रूव करना है यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया. ठीक है. अल्टीट्यूड्स AE एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P टू प्रूव दीज ट्राइंगल्स सिमिलर. तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम वेरी फर्स्ट ट्राइंगल के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल this is in triangle AEP and triangle CDP. ये जो दो ट्राइंगल्स हैं हमारी AEP, ये वाली ट्राइंगल AEP और ये ट्राइंगल CDP, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमें ये जो 90 डिग्री के एंगल्स गिवन हैं, हमें पता है कि अगर इस तरफ 90 है तो डेफिनेटली दूसरी साइड पर भी 90 होगा, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर है. तो अगर हम लीनियर पेयर भी लगाते हैं तो 180 में से 90 को सबट्रैक्ट करने पर ये हमारा 90 ही बनेगा. फाइन. तो ये भी 90 है और इसी तरह से ये भी हमारा 90 है. फाइन. सो यहाँ पे हम जो है ये दोनों ट्राइंगल्स को अब हम सिमिलर प्रूव करेंगे. तो आप क्लियरली देख सकते हो कि AEP में ये एंगल जो है, दिस एंगल, इसको हम 1 नाम दे देते हैं, और ये CDP में ये वाला एंगल, एंगल 2, ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. फाइन. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स. ठीक है. आपको कंप्लीट लिखना है. ठीक है. वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं. आपको पता है जहाँ पे भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक्स बनता है, तो वो वहाँ पे जो ओपोजिट एंगल्स हैं वर्टिकली, वो आपस में इक्वल होते हैं. ये वाले भी इक्वल होते हैं और इधर वाले जो बन रहे हैं ये भी इक्वल होते हैं. फाइन. सो ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं तो इक्वल हो गए. दूसरा हम एंगल देख पा रहे हैं AEP में, ये जो एंगल है AEP ये वाला, और CDP में CDP ये वाला एंगल, दोनों ही 90 हैं तो दोनों इक्वल हैं. फाइन. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP. फाइन. ईच 90. तो दोनों ये 90 के थे तो इसीलिए ये इक्वल है. सो यहाँ पे क्या हुआ? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP. फाइन. दो एंगल्स की वजह से ये AA सिमिलैरिटी रूल के साथ दोनों ट्राइंगल्स जो है ये सिमिलर प्रूफ हो गए. ठीक है. अब हम सेकेंड पार्ट को भी देखते हैं, वो भी इसी तरह से होगा. ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, इन्हें हमें करना है सिमिलर प्रूफ. ये दोनों ट्राइंगल्स को, ABD कौन सी है हमारी? ABD को देखते हैं. मैं यहाँ पे इसको ब्लू कलर से मार्क करती हूँ. ABD, दिस वन, ये वाला ट्राइंगल, और CBE, CB एंड E, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं इन्हें हमें सिमिलर प्रूफ करना है. ठीक है. ये वाला ABD और CBE. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एंगल B तो कॉमन है ना? ABD में भी आ रहा है और CBE में भी आ रहा है. सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B बिकॉज इट इज कॉमन हेयर. फाइन. कॉमन है ये एंगल. और बाद में हम देखते हैं कि 90 भी है कुछ एंगल हमारा. ADB एंगल, ये वाला भी हमारा 90 है, ये वाली ट्राइंगल का, और CBE का ये वाला एंगल हमारा 90 है. फाइन. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB ईच 90 अगेन. फाइन. दोनों ही हमारे 90 डिग्री के हैं. ये वाला एंगल हमारा ये वाली ट्राइंगल का, और ये वाली ट्राइंगल का हमारा ये वाला एंगल. फाइन. ये दोनों 90 हैं. तो फिर से बाय AA सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE. फाइन. तो वही रूल लगा अगेन, क्योंकि दो एंगल्स आए हैं तो ये सिमिलर हो गई हैं ट्राइंगल्स दोनों. फाइन. ये सेकेंड पार्ट ओवर. अब हम थर्ड पार्ट को भी देखते हैं. थर्ड पार्ट में ट्राइंगल्स हैं इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB. अब है हमारी ट्राइंगल AEP, ये वाली ट्राइंगल जिसको मैं शेड कर रही हूँ, AEP ट्राइंगल, और ADB, ये पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल. ठीक है. AEP ट्राइंगल और ये पूरी जो है बड़ी वाली ट्राइंगल, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है, ADB एंड AEP को. फाइन. अब देखिए यहाँ पे भी हमारा एक एंगल तो कॉमन नज़र आ रहा है, एंगल A, लेकिन पूरा नहीं है, वो यहाँ पे ये वाला एंगल है हमारा. ठीक है. कौन सा? PAE एंड एंगल DAB.
तो दोनों को यहाँ पे अगर हम इसको कुछ मार्क कर दें, इसको हम मार्क कर देते हैं एंगल नंबर 3। तो एंगल नंबर 3 जो है ये छोटी ट्राइंगल में भी है और बड़ी ट्राइंगल में भी है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 कॉमन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे काउंटिंग जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ 1 2 3 एंगल्स के नाम, तो आप भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको अगर फिगर में यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो फिगर में भी इनको प्लॉट करना पड़ेगा। फाइन, ये नहीं कि आप यहाँ पे 3 4 यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आपने नहीं बनाया। एग्ज़ाम में आपको ये जो डायग्राम है दोबारा से बनानी होगी एग्ज़ाम में पेपर में अपने, और वहाँ पे आपको मार्क करना होगा कि कौन से एंगल को आप क्या नाम दे रहे हो। ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया हमारा। और क्या है हमारा, ये जो है AEP, ये छोटी ट्राइंगल का AEP एंगल, ये हमारा 90 डिग्री है। और उधर से हमारी बड़ी ट्राइंगल का ADB एंगल, ये भी आपस में क्या है, दोनों इक्वल, क्योंकि दोनों ही क्या है, ईच 90। फाइन, दोनों एंगल्स हमारे 90 हैं। AEP का ये वाला एंगल, एंगल E, ये AEP, और ADB का ये वाला एंगल, ये दोनों ही हमारे क्या है, 90। फाइन, सो फिर से हमारा क्या प्रूव हो गया, बाय AA सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। फाइन, ये तीनों हमने प्रूव कर दिया। अब हम फोर्थ पार्ट को भी करते हैं, वो भी इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा इजीली। उसमें ट्राइंगल है हमारी PDC एंड ट्राइंगल BEC। फिगर में देखते हैं PDC, ये छोटी वाली ट्राइंगल है। अब इसको मैं रेड से शेड कर देती हूँ। दिस ट्राइंगल PDC एंड BEC, ये BEC मीन्स ये छोटी ट्राइंगल और ये बड़ी ट्राइंगल, इनको हमें आपस में सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो देख सकते हो आप फिर से ये एंगल, इसको हम मार्क कर देते हैं नंबर 4 एंगल। ये एंगल दोनों में आ रहा है ना, CDP में भी आ रहा है और CEB में भी आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 कॉमन। फाइन, दोनों ट्राइंगल्स में है इसलिए ये इक्वल है। फाइन, और दूसरा एंगल हमें नज़र आ रहा है, ये वाला, फिर से ये वाला हमारा 90 है, CDP एंगल, ये वाली ट्राइंगल का, और ये बड़ी वाली ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों 90 हो गए। ठीक है, सो एंगल CDP इज इक्वल टू एंगल CEB, ईच 90। फाइन, ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे फिर से कौन सा रूल लगा, बाय AA सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। फाइन, तो इसके साथ जो है ये सारे पार्ट्स प्रूव हो गए हमारे। फोर्थ पार्ट है ये हमारा, और फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखिए जो हमने सिमिलर प्रूव किया था उनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे। ये चारों की चारों जो ट्राइंगल्स हैं ये हमारी सिमिलर प्रूव हो गई हैं। ठीक है, और इसके साथ ये क्वेश्चन भी ओवर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।